अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट में प्लेन क्रैश की वजह फ्यूल कट होने से इंजन बंद होना बताया जा रहा है कि इंजन बंद हुए और इंजन बंद होने का कारण फ्यूल कट यानी कि फ्यूल का ना पहुंचना है, जो तेल जिस तेल से चलता है वो नहीं पहुंचा। अब रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों ही फ्यूल स्विच बंद हो गए। 2 इंजन थे, दोनों ही फ्यूल जो स्विच थे बंद हो गए और इस वजह से दोनों ही इंजन बंद हुए। पायलट में इंजन को रिकवर करने की उन्होंने कोशिश की, एक इंजन शुरू भी हुआ लेकिन दूसरा इंजन काम नहीं कर रहा था और उसके बाद ये विमान गिरता ही चला गया। और इस रिपोर्ट में कॉकपिट की रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है जिसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है, लेकिन दूसरे पायलट ने जवाब दिया नहीं, मैंने फ्यूल स्विच ऑफ नहीं किया। आखिर कैसे अहमदाबाद में हुआ प्लेन हादसा? आखिर कैसे 270 लोगों की गई जान? प्लेन में थी खामी या फिर किसकी थी गलती? एक हादसा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, एक हादसा जिसने आसमान पर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हादसों की वजह पर जांच जारी है, दुनिया की एजेंसियां इन सवालों की तलाश कर रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इस हादसे को लेकर 15 पन्नों की रिपोर्ट दी है। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही दोनों इंजन बंद। ईंधन का कट ऑफ स्विच अचानक बदला। 1 सेकंड में रन यानी चालू इंजन से बदला, रन से कट ऑफ यानी बंद इंजन में बदला स्विच। विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई रुकी। पायलट ने दोनों इंजन शुरू करने की कोशिश की। इंजन 1 में थोड़ी रिकवरी, दूसरा इंजन रिकवर नहीं हुआ। ईंधन सप्लाई रुकने से क्रैश हुआ विमान। It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में कॉकपिट की रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है जिसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया था, दूसरे ने जवाब दिया नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। AIB की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक प्लेन के अंदर जो इंजन के अंदर जो थ्रस्ट शुरू में मिला, उसके बाद लगभग 30 सेकंड का वो मौका जब फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद प्लेन जो है वो उसे थ्रस्ट नहीं मिला और जब फ्यूल प्लेन को नहीं मिला उसके बाद ये हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई। जो वॉइस रिकॉर्डर में आवाज़ सुनी गई उसमें को पायलट को जो पायलट हैं वो पूछते हुए सुनाई दिए कि क्या तुमने फ्यूल ऑफ किया। जवाब उन्हें मिला कि मैंने नहीं किया और ये बात के बाद मेडे कॉल दिया गया। मेडे कॉल के बाद ये पूरा जो प्लेन है वो क्रैश हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 7878 विमान और GE NX-1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। अब विमान हादसे को लेकर जारी अटकलों से जवाब मिल गए हैं, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? नहीं, टेक ऑफ थ्रस्ट चालू था। क्या पक्षी के टकराने से हादसा हुआ?
नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हादसे के वक्त मौसम कैसा था? आसमान पूरी तरह साफ था। बहरहाल ये भी शुरुआती जांच है, आगे और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन जरूरत है इन गलतियों से सबक लेने की, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की, ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो सके, किसी के लिए हवाई सफर अंतिम ना साबित हो। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। 270 लोगों की जान चले गए थे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सब लोग यही जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों ये इतना बड़ा हादसा हो गया, और उसके बाद से जांच शुरू। उसके बाद आपने देखा होगा कि लगभग 10 से 15 दिनों तक एक सिलसिला शुरू होता रहा। आपको इसमें डिटेलिंग में लेकर जाते हैं। सबसे पहले जो 15 पेजेस की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जो सामने आए हैं, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है बताए गए हैं। तो फ्यूल कट की हुआ, फ्यूल कट होने की वजह से जो इसमें इंजन थे वो इंजन बंद हो गए, तो यही जो है बताया गया है। और फ्यूल कट होने की वजह से ये जो इंजन है वो बंद हुए हैं और इस वजह से थ्रस्ट नहीं मिला, यानी कि ये जो विमान है वो ऊपर चढ़ नहीं पा, नीचे की तरफ गिरता ही चला गया और उसके बाद लोगों की जिंदगी जो है इसमें खत्म होती चली गई। तो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में, ज्यादा समय नहीं लगा, सेकंड्स में ही दो इंजन थे, दोनों ही बंद हो गए। और उसके पीछे की वजह थी ईंधन का कट ऑफ होना। जो स्विच एक होता है उसमें, वो स्विच अचानक जो है बंद हो गया। ये पूछा भी पायलट ने, ईंधन का कट ऑफ स्विच जब अचानक बंद हुआ तो 1 सेकंड में रन यानी कि चालू इंजन से वो बदला गया और रन से कट ऑफ यानी कि बंद इंजन में ये स्विच चेंज हो गया, ये स्विच बदल गया। ये इस रिपोर्ट में डिटेल जो जानकारी दी गई उसमें यही बताया गया। इस विमान में ये बताया गया कि विमान के इंजन में फिर उसके बाद जो ईंधन की सप्लाई, जिस तेल से इस विमान को चलना था, वो तेल ही रुक गया। तो बिना तेल के उड़ता कैसे? फिर पायलट ने दोनों ही इंजन शुरू करने के लिए कोशिशें शुरू की, उन्होंने अपने प्रयास शुरू किए। इंजन 1 में थोड़ी सी रिकवरी हुई, ये उस समय हुआ कि थोड़ी सी रिकवरी 1 में हुई, लेकिन दूसरा जो इंजन था वो रिकवर नहीं हुआ, यानी कि वो ठीक नहीं हुआ और ईंधन सप्लाई रुकने से उसके बाद ये विमान क्रैश हो गया और उसके बाद उस मेस में, उस मेडिकल हॉस्पिटल की मेस में जाकर गिरा। कई लोगों की उसमें भी जिंदगी चली गई। 241 तो उस फ्लाइट के भीतर उस समय मौजूद थे। तो सवाल यही कि क्या फ्यूल में किसी तरह की कोई दिक्कत थी? तो इसका जवाब मिला है कि नहीं, टेक ऑफ थ्रस्ट चालू था, फ्यूल में कोई दिक्कत नहीं थी। ये रिपोर्ट बता रही है। हम आगे एक्सपर्ट से भी जानेंगे, लेकिन सवाल दूसरा ये कि क्या कोई पक्षी टकराए, किसी पक्षी के टकराने से हादसा हुआ? तो इसका जवाब भी इस रिपोर्ट में कि नहीं, कोई भी पक्षी नहीं टकराया, कोई भी पक्षी से इसके टक्कर नहीं हुए हैं, ये सीधा ही गिरा है। सवाल नंबर 3 की जब हादसा हो रहा था उस समय मौसम कैसा था? आसमान पूरी तरह से साफ था, उसके विजुअल्स, उसकी तस्वीरें भी आई, आसमान पूरी तरह से साफ था और एकदम अच्छा मौसम था, इसी वजह से विमान उड़ा भी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब हमने आपको बताया कि इसमें क्या कहता है। कॉकपिट की जो रिकॉर्डिंग है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसमें पहला पायलट और दूसरे पायलट के बीच का संवाद है। पहला पायलट पूछता है कि फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया, तो उनको लगा शायद इन्होंने बंद किया, दूसरे पायलट ने। तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया मैंने नहीं किया। तो ये दोनों के बीच का संवाद है। ये जो इंपॉर्टेंट संवाद है, क्योंकि पायलट को पता चल गया था कि फ्यूल कट हो गया है और फ्यूल कट हो गया तो उनको लगा कि अब विमान ऐसे मुड़ेगा कैसे। तो उन्होंने दूसरे पायलट से पूछा कि कहीं तुमने तो ये स्विच ऑफ नहीं किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो ये कुल मिला के पूरी की पूरी डिटेल्स हैं, पूरी की पूरी जानकारी है जो हमने आपको दी है और इस पर आप चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान भी इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस रहता है, क्यों ये सब हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान कैप्टन आलोक सिंह, जो कि फॉर्मर सीनियर कमांडर हैं इंडिगो एयरलाइंस एंड एविएशन ट्रेनर के, हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ कैप्टन एहसान खालिद जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर कमर्शियल पायलट किंगफिशर एयरलाइंस एंड एविएशन एक्सपर्ट, और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। सबसे पहले पीके श्रीवास्तव जी, आप ही से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा कि क्या ये टेक्निकल गड़बड़ी रही या फिर ये पायलट की गलती की ओर इशारा कर रही है? रिपोर्ट आपने देखी होगी 15 पेजेस की, आपके नजरिए में क्या हुआ है इसमें? राजीव, मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। इनफैक्ट रिपोर्ट तो सिर्फ 12 पेजेस की है। 3 पेज हेडिंग के, फॉरवर्ड के और लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के हैं। और इस सारी रिपोर्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो ख़ास बात समझ में आती, जो आपने अभी भी दर्शकों को बता दिया, कि न तो इसमें बर्ड एक्टिविटी का कोई रोल है और न ही फ्यूल कंटेमिनेशन का कोई रोल है और न ही वेदर का कोई रोल है। और जो टेक ऑफ था वो नॉर्मल टेक ऑफ था और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एक V1 पैरामीटर होता है, एक रोटेशन स्पीड होती है और एयरक्राफ्ट 180 नॉट्स तक पहुंच भी गया।
तो जो अपने आप में दिखाता है कि एयरक्राफ्ट ठीक चल रहा था। यहाँ पर जो सबसे वैसी बात आती है जो अचंभित करती है, वो ये है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है क्या आपने स्विचेस ऑफ कर दिए। इस स्विच के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। आपने वैसे मेंशन किया है, ये स्विच जो है स्प्रिंग लोडेड होता है और इस स्विच में एक मेटालिक रिस्ट्रिक्टर भी होता है, कंस्ट्रक्टर बोल लीजिए, जिसकी वजह से ये स्विच अनलेस एंड अनटिल आप इंटेंट के साथ उठा के नीचे लाते हैं या कट ऑफ करते हैं, वो हो नहीं सकता है। तो ये एक खास बात है, इसका मतलब इंटेंट के साथ ही आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट में शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये नहीं कहा गया है मूव द स्विच, उसमें वर्ड यूज किया गया ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन वर्ड किस लिए यूज किया गया है, उसके पीछे क्या कहेंगे मंशा है और क्या सोच है, वो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन जब फर्दर होगा तो पता चलेगा। क्योंकि ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगती जिसकी वजह से ये ऑफ होना चाहिए। और जो उसके बाद क्या सीक्वेंस और इवेंट्स आप देखते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट एयर में रहता है तो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, फेटेक जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, वो टेक ओवर कर लेता है और वो डिसाइड करता है इग्निशन और आपका जो फ्यूल इंट्रोडक्शन के सीक्वेंस को। तो वो कई बार हुआ है। तो इसका मतलब कि एक बार जब ये ऑफ हो गया था तो वो जो पायलट्स हैं, अब यहाँ पर हमारा प्रिजम्पशन आता है क्योंकि स्विचेस की पोजीशन क्रैश के बाद जो मिली है, स्विच जो है वो रन पोजीशन में था, तो पायलट्स ने इसको रन पोजीशन में डाला। लेकिन इंजन अपनी इतनी हाइट नहीं थी कि इंजन उस हाइट का इस्तेमाल करके और रीलाइट हो जाता, तो क्रैश कर गया एयरक्राफ्ट। ये बड़ी दुर्घटना हो गई। और हमारे पास 2 फ्लाइट रिकॉर्डर्स होते हैं, इसको इनहैंस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर बोलते हैं। उसमें से जो एफ्ट वाला था वो तो नहीं, जो फॉरवर्ड वाला रिकॉर्डर है उससे सारे इन्होंने गोल्डन चेसिस पे ले करके और इसकी सारी सारे डेटा को मिल किया। तो अभी तक सिर्फ 2 बातें आई हैं सामने जो बहुत मुख्य हैं। पहली बात यह है कि ये स्विच ट्रांजिट किया फ्रॉम रन पोजीशन टू कट ऑफ पोजीशन विच लेड टू दिस काइंड ऑफ क्रैश। एंड सेकंड चीज और महत्वपूर्ण लगती है, अगर आप उसको बारीकी से देखें, वो ये है कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आया है किसी भी तरीके का कि आप इस फ्लीट को फॉर द टाइम बिंग ग्राउंड करिए, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है। ना तो बोइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन है और ना जी के लिए कोई रिकमेंडेशन है। ये भी तो सवाल उठ रहा है ना कि उनके लिए किसी तरह की रिकमेंडेशन है। कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ पर बोइंग को बचाया जा रहा है। आलोक जी, फ्यूल स्विच की बात हो रही है, ये फ्यूल स्विच कैसे काम करता है? या एक छोटा सा बटन है उसको दबा के बंद हो जाता है, या इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे बंद होता है? और जो रिपोर्ट आपने देखी, क्या मानवीय चूक इसमें दिख रही है? क्योंकि कंफ्यूजन है कि ये टेक्निकल कोई मसला है या इंसानी गलती है, आप क्या समझ पा रहे हैं? जी राजीव जी, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने एक 30 दिनों के अंदर ये एक रिपोर्ट पेश करी है। और ये मोर और लेस इसको एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोला जा सकता है, जिसमें कि जो सारे तथ्य उनको सीवीआर से और डीएफडीआर से मिले हैं वो उन्होंने सामने रखे हैं। और रही बात फ्यूल स्विचेस की जो आप बहुत बात कर रहे हैं, वो जैसे एयरबस में मास्टर स्विचेस होते हैं उसी तरीके से बोइंग में फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है, जिसको कि इंजन स्टार्ट करने या इंजन को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको ये बता दूं, सेफ्टी मैकेनिज्म होता है, ये इनएडवर्टली नहीं किए जा सकते। जब तक कोई पायलट इंटेंशनली इनको स्विच ऑफ नहीं करेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें किसी का हाथ लग गया और वो ऑफ हो गए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ ये सामने आया है कि टेक ऑफ के बाद ये स्विच ऑफ पाए गए, और इसके लिए टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, मेल फंक्शन भी हो सकता है। और ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने 1-2 साल पहले लगभग इस स्विचेस के मेल फंक्शन को लेके एक एडवाइजरी इशू करी थी। आप ही कह रहे हैं कि इंटेंशनली स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता, तो क्या ये रिपोर्ट भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये पायलट से किसी तरह की गलती हुई है? और अगर चूंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि सर इस समय विमान के भीतर ही, अगर आप एक्सप्लेन करके दिखा सकें प्लीज। जी बिल्कुल। तो ये हमारा एयरबस का कॉकपिट है और ये हमारे मास्टर स्विचेस हैं, जिस सिमिलर फ्यूल कट ऑफ स्विचेस होते हैं। अब आप देखें, इनमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगर मैं इनको
पुश भी करना चाहूँ तो ये अपने आप हाथ रखने से ऑफ नहीं होंगे, जब तक कि इंटेंशनली मैं इसको एक स्विच को ऊपर उठा के फिर ऑफ नहीं करूँ। इसी तरीके से बोइंग में भी सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं, तो पायलट जब तक इंटेंशनली उनको ऑफ नहीं करना चाहेगा वो ऑफ नहीं होंगे। एक तो ये कारण हो सकता है कि पायलट ने इंटेंशनली ऑफ किया हो, जो कि इस केस में नहीं नज़र आता, क्योंकि सीवीआर रिकॉर्डिंग में ये साफ कहा है, जब पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा है कि डिड यू टर्न ऑफ द फ्यूल शट ऑफ स्विच, तो उसने बोला कि नो आई डिड नॉट, तो ये कंफर्म है। तो अब सेकंड जो चांसेस होते हैं रिमेनिंग, वो हो सकता है टेक्निकल मेल फंक्शन। तो अभी हम इस स्टेज पे कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सारी जांच नहीं कर लेंगी और फोरेंसिक जांच होगी बेसिकली इसकी, तब पता चलेगा, कारण सामने आएगा कि क्या एक्चुअल कारण रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ एहसान खालिद साहब भी हैं। एहसान खालिद साहब, इस रिपोर्ट से भी क्या ऐसा लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है, कि क्लैरिटी नहीं है कि हादसे का कारण क्या था, या आपको इसमें सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आनी क्यों थी, और उसका टाइम फ्रेम 30 दिन का देता है आईक्यू, और इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि बाकी जहाज या तो उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। तो एफएए ने इसको कैनपा या कुछ बोलते हैं, कंटिन्यूड एयर वर्दिनेस एडवाइजरी 11 जुलाई, ये रिपोर्ट का डेट हमने कहीं पे पढ़ा नहीं है, हमारे यहाँ शायद 12 जुलाई को ये रिलीज हुआ है, लेकिन एफएए ने इस रिपोर्ट के हवाले से बोइंग 787 को, ठीक है, फ्लाइंग के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये 11 जुलाई, दैट मींस डेटेड 11 जुलाई एफएए का ये रिपोर्ट है। आई कैन प्रोबेबली समवेयर आई कैन फाइंड इट आउट। सो इस रिपोर्ट का जो पर्पस था, वो पर्पस था कि ये जहाज उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे, तो वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया कि वो उड़ेंगे। इस हमारे एआईबी रिपोर्ट में, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया गया है, लेकिन ये जितनी बातों को क्लियर कर रहा है और जितनी बातों को ये नहीं बता रहा है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये कि पायलट्स के बीच में कम से कम 20-25 सेंटेंस का वार्तालाप हुआ होगा। ये सिर्फ 2 सेंटेंस के बारे में बात करता है, जो कि इसके तरफ कहता है कि फ्यूल स्विच या फ्यूल कट ऑफ स्विच की तरफ में कोई डिस्कशन हुई है, राइट। और अगर पूरे 20 सेंटेंस के बारे में पता होता तो हम ये बता सकते थे कि वहां हो क्या रहा है। इस पूरे एआईबी रिपोर्ट में एक जगह कहीं पे मेंशन नहीं है दैट इंजन फेलियर वार्निंग केम ऑन, इंजन फायर वार्निंग केम ऑन, पायलट आस्क्ड फॉर दिस चेकलिस्ट, पायलट डिड नॉट आस्क फॉर दिस चेक, ऐसा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका पर्पस था कि जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो सारे 1100 जहाज उड़ेंगे, बोइंग इज हैप्पी, ऑल द एयरलाइंस आर हैप्पी एंड एवरीबॉडी इज फाइन एंड वी होप nothing would happen again, because we don't know the reason. The only conclusive thing that this AIB report जो बताती है ये चीज, वो ये है कि इंजन दोनों बंद हो गए थे और उनमें फ्यूल जाना बंद हो गया था, ठीक है। ये इसके अलावा ये रिपोर्ट कुछ भी नहीं बताता। Now come to the question of the use of word transition. The fuel switch transitioned from run to cut off. ऐसा लग रहा है कि वो एक ऑटोमेटिक स्विच है जो अपने से आगे पीछे करता है, वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दैट स्टेटमेंट, नो पायलट विल यूज इट, एंड स्पेशली इन बोइंग मैनुअल दिस हैज नॉट, ये कभी यूज नहीं होता। हाँ, क्या यूज होता है वो मैं आपको बता दूं। फ्यूल शट ऑफ वाल्व, जो वाल्व होता है जिससे कि फ्यूल जो है वो टैंक से इंजन में जाता है, उसके भी 2 ही पोजीशन होते हैं, कट ऑफ एंड रन पोजीशन, ओपन या क्लोज पोजीशन। उस पोजीशन में जब एक इंजीनियर यूज करता है तो सेंटेंस होता है फ्यूल शट ऑफ वाल्व ट्रांजिशनड फ्रॉम ऑफ टू ऑन और ऑन टू ऑफ। ये दोनों सेंटेंसेस मैच नहीं करती है। ये इंस्पिरेशन जिस डॉक्यूमेंट से ये सेंटेंस का इंस्पिरेशन लिया गया वो एफएए का एसएआईबी डॉक्यूमेंट है, जो कि उसमें मेंशन्ड है, जिसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है इस पूरे प्रक्रिया से। ये सिर्फ इस बात के लिए स्पेकुलेशन देता है कि शायद फ्यूल स्विच खुद से आगे पीछे हो रहे थे, ठीक है। अगर वो आगे पीछे नहीं हो, अगर उसने एआईबी रिपोर्ट में फ्यूल शट ऑफ वाल्व को बोला जाता तो 100% पायलट आउटसाइड हो जाता इस परव्यू के कि वो हुआ क्या। अगर आप बोल देते हैं फ्यूल स्विच आगे पीछे हो रहा था और फ्यूल स्विच बंद हुआ, तो एक्सेप्ट पायलट नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट अप एंड डाउन।
द ओनली रीजन एक ही वक्त में पायलट उसको ऑन ऑफ करता है, ठीक है। कमांडर आलोक भी बताएंगे।